प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब वो तालाब में नहा रही थी, तो बहुत सारे गैर मुस्लिम वहां इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने को बोलने लगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो सब के सब मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। उस वक्त गर्मी का मौसम था और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। वो बादशाह करीब ही तालाब पर नहाने पहुंचा, तो वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थीं। लड़कियों ने जब बादशाह को तालाब के पास आते देखा, तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल गई, मगर एक लड़की तालाब में बैठी रही। तो बादशाह ने उस लड़की से पूछा, तुम क्यों नहीं निकली? तो लड़की ने शर्माते हुए कहा, मैं बेलिबास हूं, मेरे कपड़े तालाब के बाहर पड़े हुए हैं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर बादशाह की शैतानी हवस जाग उठी। बादशाह बोला कि मैं बादशाह होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम बिना लिबास के ही तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुमको देखना चाहता हूं। लड़की बादशाह का हुक्म सुनकर परेशान हो गई। बादशाह ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में बिना लिबास के नहा रही है, वो लड़की बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत है। तो फिर बादशाह ने कहा कि तुम बिना लिबास के ही मेरे सामने पानी से बाहर निकलो। अगर तुम मुझे पसंद आ गई, तो मैं तुम्हें महल में ले चलूंगा और अपनी कनीज बना लूंगा। लड़की ने देखा कि बादशाह किसी भी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा। लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, आपके लिए मेरा सब कुछ हाजिर है, लेकिन यहां पर मेरी सहेलियां भी हैं और आपके सिपाही भी हैं, जो मुझे बिना लिबास के देख लेंगे तो मैं बादशाह सलामत के लायक ना रहूंगी। अगर आप आज मुझे जाने दें, तो मैं कल खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात बादशाह के दिल को लगी और वो अपने सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन बादशाह बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो लड़की दरबार में ना आई। तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो, उसको मेरा पैगाम दो कि बादशाह तुमको दरबार में बुला रहा है। तो सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो सुनार की बेटी है, हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा आए हैं। बादशाह दूसरे दिन भी इंतजार कर रहा था, लेकिन लड़की ना आई। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसकी बेचैनी और हासिल करने की तलब बढ़ती जा रही थी। अगले दिन बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। तो सिपाही फौरन रवाना हुए और सुनार के घर जा पहुंचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और अगल बगल वालों ने बताया कि वो तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म बादशाह को हुआ, तो वो गुस्से से पागल हो गया और अपने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता न चला। फिर बादशाह ने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो सुनार और उसकी लड़की का पता बताएगा, उसको 1 किलो सोना दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उसे कुछ हासिल ना हुआ। तो बादशाह ने अपने अगल बगल के रियासत हुक्मरानों को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरखास्त की। उन्हें ढूंढने की मदद मांगी, लेकिन वहां भी कुछ पता न चला। ऐसा लगता था कि लड़की को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। एक रात बादशाह सोया हुआ था, तो उसको ख्वाब में दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। बादशाह झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीरानी में किसने झोपड़ी डाली है। ये देखने के लिए उस झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हो गया। तो उसको एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आते हैं और उनके साथ एक लड़की बैठी हुई थी। इससे पहले कि बादशाह उस लड़की की शक्ल देखता, कि अचानक उसकी आंख खुल गई। तो बादशाह समझ गया, ये वही बाप बेटी है जो उस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। बादशाह उस इलाके को जानता था। अगली सुबह बादशाह सिपाहियों को लेकर सीधा दरिया के किनारे उसी जगह पहुंच गया जो उसके ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर बादशाह ने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। तो वहां क्या देखता है कि एक कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं पर जय नमाज पर वहीं सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी दुआ मांग रहा है। वो दुआ में ये अल्फाज बोल रहा है कि ए पालने वाले रब, हम कब तक उस जालिम बादशाह से चुप रहेंगे जो चंद लम्हों के लुत्फ के खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है। तो बादशाह फौरन जान गया कि ये वही लड़की है जिसको वो तलाश करते करते यहां तक आया है। लेकिन वो कमजोर और बीमार नजर आ रही थी और उसके बाप के अल्फाज सुनकर बादशाह खुद पर काबू ना रख पाया और उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफी मांगने लगा
कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफें आई हैं। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे एजाज और इज्जत से अपने दरबार पर बुलाया और लड़की के बाप से कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी लड़की से निकाह कर उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। तो बाप ने अपनी बेटी की रजामंदी पूछी और फिर उसके बाद उस बादशाह के साथ उसका निकाह हो गया और वो लड़की मलिका बन गई। तो दोस्तों, आपको ये वाकया कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत के एक हिंदू गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा हिंदू गांव पानी में बह गया। मकानात, इंसान, मवेशी सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से ये अजाब आया? ये जानने के लिए इस पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम जिस भारतीय गांव का जिक्र करने जा रहे हैं, वो गांव भारत के सुमाली इलाके में मौजूद था, जिसका नाम भूमिधाम था, जहां कशीर तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकानात थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे, यानी वो गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में कारोबार किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माले मुश्किलात का सामना होता, तो दूसरे हिंदू मिलकर उसकी मदद कर देते, ताकि इस गांव का हर हिंदू खुशहाल रहे। इसके दूसरी जानिब 5 मुसलमान खानदान भी थे, जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू इन्हें जिनसी ख्वाहिशात का निशाना भी बनाते थे और इन पर झूठे इल्जाम लगाते थे। भूमिधाम नामी इस हिंदू गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, जिसमें अक्सर ताला लगा रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके इस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि चंद मुसाफिरों का गुजार इस गांव से हुआ, जो इस हिंदू गांव को पार करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर ना सिर्फ मुसलमान थे, बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। ये हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस रोज ये मुसाफिर भूमिधाम नामी इस गांव में पहुंचे, तो वो दिन जुमा का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां के मकामी हिंदू ने जब ताजिरों को बड़े शान से मस्जिद के जानिब जाते हुए देखा, तो चौराहे में इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा, तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने आवाज़ बुलंद अजान दी, ताकि आसपास के मकामी मुसलमान भी नमाज अदा कर सकें। दोस्तों, जब मकामी मुसलमान मस्जिद में आ गए, तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल भांपते हुए तकरीर शुरू कर दी। गांव के हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने हिंदुओं को अल्लाह के अजाब से डराया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह कर दिया। जिसके बाद जुमे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल को चल दिए। दूसरे जानिब गांव के हिंदू, जिन्होंने ये तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि वो मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हो गई कि जिसका किसी ने तसव्वुर भी ना किया था। भूमिधाम नामी इस गांव के तमाम हिंदू हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी, तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुफ्त उठाना या औरत का औरत से जिनसी लुफ्त हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के हिंदुओं को भी ये दावत दी कि तमाम हिंदू भी इस घिनौने दावत को अपना ले। अगर मुसलमान सच्चे हैं, तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। इसके बाद पूरा हिंदू गांव पंडित की कही बात पर अमल करने लगा। भूमिधाम नामी गांव में रहने वाले हिंदू अपनी जिनसी ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगी। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब ये देखा, तो उन्हें समझाने लगे कि तुम ऐसा करके अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वो कहाँ मानने वाले थे। जब उनकी जिनसी जराइम हद से बढ़ गए, तो पांचों मुस्लिम घरानों ने इस गांव को छोड़ने का फैसला किया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा, उसी अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम हिंदू अपने मकान और मवेशियों समेत पानी में बह गए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत दी थी। दोस्तों, जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की, तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है
कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौम लूत के फेल का है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मलून है वो शख्स जिसने कौम लूत का फेल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलामीन निगाह न फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इगलाम किया। जब कौम लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलामीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा तफसील के साथ किताबों में मिल सकता है। मुख्तसर ये कि कौम लूत की बस्तियां निहायत जरखेज फलों और खेतों से भरपूर थीं। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। तो उन्होंने कौम को इस बुरे फेल से रोकने की कोशिश की और अल्लाह का तारुक भी करवाया। मगर उस कौम की सरकशी इतनी बढ़ गई और वो कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो तुम हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे प्रवरदिगार, फसाद करने वाले, इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए। सूरह हजर की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है कि बस सूरज निकलते निकलते उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिल आखिर हमने उस गौहर को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकड़ वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह ने कौम लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वो अजाब नहीं दिया गया। इसलिए हदीस पाक में कलम है कि जिसको भी कौम लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत तो ये भी है कि जो शख्स चौपाया से बदफेली करे तो उसको और जानवर को दोनों को कत्ल कर दो। दोस्तों, मोहम्मद बिन मुफक्किर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफाए अव्वल हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को लिखा कि रब के एतराफ में बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा को जमा किए, जिनमें मौला अली मुर्तजा भी शामिल थे, और फरमाया, इगलाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लूत के, और अल्लाह ताला ने उसको ऐसी सजा दी वो तो सभी को मालूम है। मेरी राय ये है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। चूनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को लिखा कि उनको आग में जला दो, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। और इमाम आजम हजरत अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक भी ऐसा फेल करने वालों को आग में जला दिया जाएगा या उन पर दीवार गिरा दें, या ऐसा ही कोई और सजा जो हाकिम बादशाह जज तजवीज करे। लिहाजा ऐसे अमल से जिस कदर हो सके सख्ती से बचना चाहिए, क्योंकि ये अमल हमारे अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अपने फजल से ऐसे तमाम आफल जो अल्लाह के नाराजगी का सबब है उनसे हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक 10 औरतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। यानी कि दोस्तों, वो 10 औरतें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। तो वो 10 औरतें कौन कौन सी हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पर्दा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में लोग अल्लाह का दीदार करने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रहेगी तो ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। और जो औरत दुनिया में अपने आप को ढांप कर रखती है, यानी कि पर्दे की हालत में रखती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह बहुत पसंद करता है और ऐसी औरत से अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 2, शौहर की फर्माबरदार औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने शौहर का कहना मानती है, जो अपने शौहर की फर्माबरदारी करती है। तो ऐसी औरतों से अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 3, गैर मर्द की निगाह से अपने आप की हिफाजत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो औरत अपने आप को गैर मर्द के निगाहों से बचाएगी,
ऐसी औरतों पर अल्लाह पाक जहन्नम की आग हराम फरमा देगा। और जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्द के सामने से गुजरती है, गैर मर्दों को देखती है, तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है। नंबर 4, अल्लाह की इबादत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो पाक दामन औरत नमाज रोजे की पाबंदी करे, जो अपने शौहर की खिदमत करे, तो ऐसी औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 5, अपने शौहर से हमेशा खुश रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत का शौहर राजी हो और अगर वो इंतकाल कर जाए, तो अल्लाह ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब कर देता है। दोस्तों, जो औरत अपने शौहर से हरदम खुश रहती है, अपने शौहर की खिदमत करती है, अल्लाह ऐसी औरत को भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 6, चुगली गीबत ना करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को ऐसी औरत भी बहुत ज्यादा पसंद है जो झूठ ना बोलती हो, चुगली ना करती हो, गीबत ना करती हो और फितना फसाद ना करती हो, तो अल्लाह ऐसे औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 7, पाक साफ रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत दुनिया में पाक साफ का एहतमाम करती है और ख़ास तौर पर जो औरत हैज की हालत में पाक साफ रहती है, पाक साफ रहने का ख्याल करती है, तो अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 8, तौबा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। मतलब कि जो औरत अल्लाह से तौबा करती है, अस्तगफार करती रहती है, अल्लाह ऐसी औरत को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 9, सब्र करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। मतलब कि दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो दुख और तकलीफ आने पर सब्र करती है और अल्लाह की रजा पर खुश रहती है। नंबर 10, माफ करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो अपने गुस्से को पी जाती है और दूसरों की गलतियों को माफ करती है। बेशक अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे लोगों से, ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली ने फरमाया बेवफा औरत की पहचान क्या है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अपने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं किसी को पसंद करता हूं और अब उनसे मैं निकाह करना चाहता हूं। लेकिन या अली, एक सवाल मेरे दिल में है, क्या ये मेरे लिए वफादार बीवी साबित होगी या नहीं। उस शख्स का बस ये कहना था, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती हो, अपने उस्ताद से बदतमीजी करती हो, अपने घर की शिकायतें करती हो, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में एक अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके वजूद में छुपना है, छुपाना है। जो औरत अपने घर की शिकायतें किसी गैर के सामने बयां करे, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में वो तुम्हारे ऐब भी किसी और के सामने बयान करेगी। उस शख्स ने कहा, या अली, कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी दुआ जिससे इंसान और वाजह हो जाए। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, इस जमीन पर सबसे ज्यादा बदतरीन अमल झूठ है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ हो, धोखा हो, वो कभी भी किसी के साथ वफा नहीं कर सकती हैं। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप ये चाहती हैं कि अल्लाह आपको मोहब्बत करें, तो आप इन 10 बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।